आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ रिज़वान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिज़वान 786। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब, मैं आपके लिए आज वीडियो लेके जो हाज़िर हुआ हूँ वो एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ताकत के लिए एक नुस्खा लेके आया हूँ। आपको किसी भी किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, कोई दिमागी कमज़ोरी है, आपके जोड़ों में दर्दें हैं, घुटनों में दर्दें हैं, किसी भी किस्म की अगर आपको कमज़ोरी है, आप ये टोटका, ये नुस्खा घर पे बनाएं। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। आज़मूदा नुस्खा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। गाइस, मैं एक दिन टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था तो एक डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा था। तो डॉक्टर ने बातों बातों में बताया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और ताकतवर ग़िज़ा एक छोटी सी चीज़ है। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि कौन सी छोटी सी चीज़ है जो दुनिया की ताकतवर अल्लाह पाक ने वो चीज़ बनाई है। तो उसने बताया कि जो हम अमूमन मसालों में इस्तेमाल करते हैं, लौंग दुनिया की ताकतवर एक ग़िज़ा है। ना कोई मटन, ना कोई बीफ, ना कोई बादाम, ना कोई शहद, सबसे ज़्यादा ताकतवर लौंग है जो जिस्मानी ताकत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर मेरी बात आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे, आप नेट पे सर्च कर लें, आपको फ़ौरन गूगल बता देगा कि दुनिया की ताकतवर ग़िज़ा जो डॉक्टरी हकीमी नज़रों में है वो लौंग है। लौंग के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है और जिस्म के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दो चीज़ों का इम्तज़ाज है मेरे इस नुस्खे में। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बनने जा रहा है। मेरी मुकम्मल वीडियो आप देखें, इसमें नुस्खा बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नुस्खे की तारीफ़ें मैं इतनी ज़्यादा नहीं करना चाहता। आप इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आप ख़ुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाफ़िज़ साहब बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपने हमें बताया है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छी, कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप वो चीज़ें देखेंगे, आप ख़ुद कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक आपने एप्पल सेब ले लेना है, आपने अपनी नुस्खे की मिकदार के हिसाब से चीज़ें लेनी हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये नुस्खा कैसे बनाना है। तो दोस्तों, एक सैंपल के तौर पे आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। आपने एप्पल ले लेना है, सेब, और आपने लौंग ले लेने हैं। मिकदार जो है वो आपने अपनी जितना नुस्खा आपने बनाना है उस हिसाब से आपने लौंग की मिकदार ले लेनी है। ठीक हो गया। ये एप्पल ले लेना है आपने, फ्रेश ताज़ा सेब ले लेने हैं। ठीक हो गया। और आपने दोस्तों लौंग ले लेने हैं, लौंग, छोटा सा लौंग। ठीक हो गया दोस्तों, ये लौंग ले लेना है। इसका जो बारीक हिस्सा है, इसका सर जो है वो बाहर की तरफ रखना है और इसका जो बारीक हिस्सा है दोस्तों वो आपने सेब के अंदर ऐसे डाल देना है। सेब के अंदर बारीक हिस्सा चुबो देना है, उसके अंदर डाल देना है। इस तरह दोस्तों आपने ये जितने भी लौंग आपके पास हों, आपने एक सेब के अंदर थोड़े थोड़े वक्फा रख के आपने इस सेब को भर देना है। दोस्तों, मुकम्मल आपने इस सेब को इस तरीके से आपने सारे सेब को भर देना है। अगर आपने लौंग ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा नुस्खा अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो आपने ज़्यादा लौंग लेने हैं और ज़्यादा आपने सेब लेने हैं। ठीक हो गया। इस तरह दोस्तों आपने सेब के अंदर लौंग बारीक हिस्सा जो है आपने डाल देना है। ये पूरे सेब को आपने भर देना है इस तरीके से।
दोस्तों जब इस तरीके से आपका मुकम्मल सारा सेब भर जाए, आप 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब आप लौंगों से भर लें, तो आपने दोस्तों ये जो सेब लौंगों से भर चुके होंगे, इसको एक शॉपर में आपने डाल देना है और शॉपर को ऊपर से गिरा लगा देनी है। गिरा लगा के दोस्तों आपने उस शॉपर को फ्रिज के अंदर रख देना है। सेब और लौंग समेत शॉपर गिरा लगा के आपने फ्रिज के अंदर रख देना है। 3 दिन आपने दोस्तों फ्रिज के अंदर इन चीज़ों को पड़े रहने देना है। 3 दिन के बाद दोस्तों आपने वो शॉपर निकालना है, सेब को आपने बीच में से निकालना है। सेब की हालत जो होगी वो थोड़ी सी 3 दिनों में ख़राब हो चुकी होगी। आपने इन लौंगों को वापस खींच लेना है, सेब की में से वापस खींच लेना है। हल्के हल्के गीले हुए होंगे लौंग, आपने एक प्लेट में उनको जमा कर लेना है और जमा करके आपने लौंगों को छाँव के अंदर दोस्तों आपने उनको सूखने के लिए रख देना है। जब लौंग मुकम्मल सूख जाए, उसको दोस्तों आपने ग्राइंड कर लेना है या कूट लेना है। तो दोस्तों जब आप वो कूट लें, ग्राइंड कर लें, उसका एक सफ़ूफ बन जाएगा। तो दोस्तों वो सफ़ूफ ही आपका नुस्खा है, बहुत बाकमाल चीज़ बन चुकी है। आप उस सफ़ूफ को आधी चमची नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें खाने से 2 घंटे के बाद। सुबह नाश्ते के बाद कर सकते हैं या रात खाने के बाद 2 घंटे बाद आप उस सफ़ूफ को आधी चमची दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हर किस्म की जो कमज़ोरी है, घुटनों की दर्दें हैं, आप खुद कहेंगे, आप 2-3 दिन ये चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे, आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि आपने कोई चीज़ खाई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।